अब आपको ऑनलाइन बिजनेस से डरना नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस को अपनाना है। ना आपका किसी तरह का कोई डेड स्टॉक का रिस्क है, ना आपको कोई दुकान खोलनी है, ना आपको कोई स्टाफ लगाना है, ना आपको कोई भाड़ा है। उसके बिना भी कपड़ों का बिजनेस बड़ी आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। इनका ऑर्डर कब आया होगा आपके पास? ये अभी इनके कल के ऑर्डर है, आज निकलेंगे। अच्छा, आज शाम तक ये निकल जाएगा, सारा डिस्पैच हो तो जाएगा। नॉर्मली नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है जो भी ऑर्डर आता है। हाँ। मतलब आपको ना पहुंचाने का काम करना है ना खरीदने का, बस आपको ये काम शुरू करना है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना तो है, लेकिन उन्हें आता नहीं है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ताकि आप जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो इससे बाहर निकल पाए। आज हम लोग सब समझते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो ऑनलाइन जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पे आने लग रहा है। पहले किसी टाइम पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, वहीं तक सीमित था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब इससे ना गांव भी अछूते नहीं है, गांव तक भी ये धीरे धीरे इसकी पहुंच बढ़ती जा रही है। गांव में भी अब धीरे धीरे किसी ना किसी माध्यम से हर कोई बंदा, हर दूसरा तीसरा बंदा इसका यूज़ कर रहा है। और आने वाले टाइम में तो ये समझिए बहुत बड़े पैमाने पे एक समय ऐसा भी आएगा जब हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होगा। तो इसकी जो पोटेंशियल है, इसकी ताकत है, इसको समझने की ज़रूरत है। और टाइम रहते हुए हमें ऑनलाइन का जो फोबिया है ना, जो ऑनलाइन नाम का जो हमें डर लगता है, उससे बचना है और उसमें एंटर करना, उससे डरना नहीं है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। तो इसी चीज़ की आपको जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज अंकित जी बैठे हुए हैं, जिनको पूरा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से नॉलेज है। तो अंकित जी, थोड़ा सा सर प्लीज, जितना ज्ञान है ना सर उड़ेल दीजिए। कोशिश करता हूँ, देखिए शॉर्ट में जितना अच्छे तरीके से हाँ, समझा सकूं। हाँ जी, हाँ जी। देखो ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे एक बिजनेस के अंदर क्या होता है कि भाई आपको एक सामान चाहिए, एक दुकान चाहिए। हाँ जी, ये नॉर्मल चीज है। हाँ। भाई आप बेचोगे कहाँ से और क्या सामान बेचोगे। हाँ। तो ऑनलाइन के अंदर भी देखा जाए तो यही दो चीजें हैं। हाँ जी। एक तो आपको सामान चाहिए, हाँ। और दूसरा आपको बेचोगे कैसे, जिसके हाँ। लिए एक ऑनलाइन दुकान, मतलब उसको वेबसाइट कहते हैं। हाँ जी। जिसके माध्यम से बेचा जाता है। ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें से लोग डरते हैं। हाँ। कि भाई मेरी वेबसाइट कैसे बनेगी, या मैं कहाँ से बनाऊं, या कितना खर्चा आएगा, या क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ जी। दूसरा, अगर बना भी ली कहीं से भी, हाँ। तो उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट क्या बेचूं, हाँ। कहाँ से मिलेगा, किस हाँ। रेंज का बेचना चाहिए, क्या चीजें, इस तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं। हाँ जी। और उसी के कारण लोग अक्सर इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, करना चाहते हैं, पर छोड़ देते हैं। हाँ जी। तो ये दोनों चीजों के रिलेटेड जो सोल्यूशन है वो पूरा हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको लाइव दिखाता हूं कि ये चीजें कैसे काम करती है। हाँ। और फिर हम इसके ऊपर आगे और अपना डिस्कशन करते हैं। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ क्लियरली, जैसे कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीज़ है। जैसे लोग इस चीज़ से डरते हैं कि भाई वेबसाइट किस तरह की बनेगी या किस तरीके से काम होता है। तो देखिए, ये मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ। जैसे इसके अंदर मान लो साड़ी की कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये एक डिज़ाइनर साड़ी लगभग 1800 रुपये के आसपास में अवेलेबल है। अब इस तरह की पूरी वेबसाइट हम आपको खुद ही बना के देंगे, मतलब आपकी ऑनलाइन दुकान जो होगी वो हम ही खोल के देंगे। 1800 रुपये में फ्री शिपिंग के अंदर ये साड़ी अवेलेबल है। कस्टमर को खरीदना होगा ना, तो बड़ी आसानी से इसके अंदर से शॉपिंग की जा सकती है। जैसे कस्टमर आया, ऐड टू कार्ट किया, कंटिन्यू किया, यहाँ पे उसको अपना मोबाइल नंबर डाल करके भी लॉगिन कर सकता है, या ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकता है। एक बार मेरा ईमेल के थ्रू किया हुआ है तो वो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ। अब जो भी प्रोडक्ट होगा कार्ट में ऐड आ गया है, चेकआउट पेज पे है। अगर कस्टमर पहली बार कोई शॉपिंग कर रहा है ना, तो उसके सामने इस तरीके से एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई कस्टमर को प्रोडक्ट कहाँ पे मंगवाना है। और अगर कस्टमर ने पहले से खरीद रखा है तो यहाँ पे एड्रेस की लिस्ट आ जाएगी। अब कस्टमर सीधा, अगर आपने कुछ कूपन कोड के थ्रू डिस्काउंट वगैरह दिया है तो यहाँ पे वो डिस्काउंट अप्लाई कर सकता है। और लास्ट में उसके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, और लास्ट में वो प्रोसीड पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब देखो, ये जो साड़ी मैंने बताई है, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई ये साड़ी आप 1800 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बताई कि दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो आपकी ऑनलाइन दुकान, कि भाई आपकी ऑनलाइन दुकान मतलब आपकी वेबसाइट कैसे बनेगी, किस तरह से दिखेगी, कैसे काम करेगी, तो ये पूरी हम लोग बना के देंगे। प्लस ये जो सारा सामान है, ये सामान भी आपको खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, जो सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें पहन रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट हम आपको सारा लिस्ट करके भी दे रहे हैं। और इसके अंदर हमने आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन मिला दिया है। तो जैसे मैंने आपको ये जो साड़ी दिखाई थी, जो यहाँ पे 1800 रुपये में अवेलेबल है, तो ये सेम साड़ी जब हम आपको देंगे तो इसके अंदर हम आपको ये 1200 रुपये में प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, 1200 रुपये की साड़ी हमने आपकी वेबसाइट में आपका 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 1800 में डाल दी। इसी के साथ साथ में हम आपको कस्टमर कैसे लाने हैं, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है, नया कस्टमर कहाँ से आएगा, ऐड कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं। मतलब
आप ऐसा मानो कि जो चीज़ों को सीखने के लिए नॉर्मली लोग 30-40 हज़ार रुपये खर्च करते हैं कि भाई ऑनलाइन काम कैसे करना है। अब मान लो दुकान भी बन गई, सामान भी उसके अंदर ये सब आ गया, लेकिन अब वो सामान कस्टमर तक बिकेगा कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा और कस्टमर तक सामान कैसे पहुँचेगा, ये चीज़ें भी हम लोग आपको करवाते हैं। मतलब इसके अंदर नया कस्टमर लाना कैसे है, सोशल मीडिया पे कैसे ऐड चलाना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, ये सब चीज़ें भी सिखाएंगे। उसके अलावा जब आपका कोई ऑर्डर आएगा तो वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे, वो काम भी हम ही करेंगे। मतलब आपको ना पहुंचाने का काम करना है ना खरीदने का, बस आपको ये काम शुरू करना है। तो चलो मुकेश भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये सारा स्टॉक है। ये सर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है? ये एक्चुअली अभी जो साड़ी वाड़ी जो रेडी हो रही है ना, उसका ये ब्लाउज है। हाँ। तो ये ब्लाउज का ये मोती लगा हुआ ब्लाउज होता है। हाँ। ये मशीन से इसके अंदर फिट होता है। मतलब ऐसा मानो कि कपड़ा ये फट जाएगा, लेकिन ये निकलेगा नहीं। ठीक है, ये इसका मतलब खुद पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक। तो आप ये देख सकते हैं। हाँ। ये काफी सारे कुछ ऑर्डर्स भी हैं, ये अभी निकल रहे हैं। हाँ जी, ये जो सारे पार्सल पड़े हैं सर, ये मतलब इनका ऑर्डर कब आया होगा आपके ये पास? अभी इनके कल के ऑर्डर हैं, आज निकलेंगे। अच्छा, आज शाम तक ये निकल जाएगा, निकल सारा जाता है। डिस्पैच हो जाएगा। तो नॉर्मली नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाता है जो भी ऑर्डर आता है। हाँ। तो आप ये देख सकते हो, ये सब इस तरीके से रेक वगैरह भर देते हैं। जैसे जैसे हमें पता है कि क्या चीज चल रही है, कितना चल रहा है, उसके हिसाब से माल कंटिन्यू रेडी होता रहता है। ये आप देख सकते हैं। कितने डिजाइन होंगे सर साड़ी के आपके पास जो लिस्टिंग कर रखे हैं वेबसाइट पे? देखो वेबसाइट पे अभी करंटली तो 500 के आसपास जो है ना स्टॉक अवेलेबल है। 500 प्रोडक्ट ऑलरेडी है। लेकिन ये साल भर में हम लोग 1800 से 2000 तरह के प्रोडक्ट इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अंकित जी, इसमें जैसे जितने भी ये सैंपल पड़े हैं, इसमें क्या रेंज क्या रहती है साड़ियों की आपके पास में? कम से कम कितना, मैक्सिमम कितना? देखो ऐसे ऑनलाइन में जो चीजें बिकती है ना ज्यादातर, तो उसमें हम लोग मीडियम और हाई रेंज ही रखते हैं। अच्छा। तो ऐसा मानो 400 से लेके 2000 रुपए तक के जो प्रोडक्ट होते हैं ज्यादातर वही बेचते हैं। और हमारी जो ऑडियंस है या हमारे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर सोशल मीडिया वाले हैं। हाँ जी, हाँ कि जी। भाई सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम वगैरह से जो लोग खरीदी कर रहे हैं। हाँ। अब वहाँ पे क्या होता है, डिजाइनर कलेक्शन जो होता है ना, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ओके। और डिजाइनर कलेक्शन की जो ज्यादातर जो रेंज चलती है वो मान लो 1000 से लेके 2000 के बीच में रहती है। ओके। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक लो रेंज भी रखते हैं, मतलब मीडियम रेंज। तो 400 के आसपास से लगभग शुरू करते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी वो एक बार थोड़ा बताना अंकित जी। बिल्कुल। तो देखिए एक्चुअली जिस तरीके से जब आप शॉप लेते हो या जब बहुत सारा आप सामान खरीदते हो तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। हाँ। लेकिन ऑनलाइन जब दुकान खोल रहे हैं तो उतने तो नहीं, लेकिन कुछ खर्चा तो इसमें भी आता है। हाँ। तो मैं टेक्निकली थोड़ा बता देता हूँ कि क्या होता है, ताकि किसी को ऐसा नहीं लगे भाई किस चीज का पैसा लग रहा है। ठीक है। तो देखो इसके अंदर 3 चीजें होती है मेजोरिटी। जिसमें सबसे पहले होती है कि आपको वेबसाइट का एक नाम खरीदना है, जिसको टेक्निकली डोमेन बोलते हैं। तो एक डोमेन खरीदा जाता है, इसका एक खर्चा आता है। दूसरा एक खर्चा आता है कि वेबसाइट मेरी दिखेगी कैसे, डिजाइन किस तरीके से दिखेगी, फंक्शनलिटी क्या होगी, काम कैसे करेगी, उसका एक खर्च आता है। ठीक है। और तीसरा जो खर्च रहता है वो रहता है सर्वर का। कि वेबसाइट में लाइव करूंगा, मतलब मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो वो मैं कौन से सर्वर पे डालूंगा, जिसको एक होस्टिंग या सर्वर बोला जाता है। हाँ जी। तो टेक्निकली जो लोग इस चीज को समझते हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। तो ये 3 तरह के खर्चे होते हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे हम लोग जो चार्ज लेते हैं वो नॉर्मली डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का नहीं लेते, क्योंकि वो हम लोग हमारी तरफ से फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट वो कुछ बेच रहे हैं तो कुछ उसमें हमें 20-50 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा। सही है, सही है। लेकिन जो डोमेन और सर्वर का एक नॉर्मली कॉस्ट लगता है वो हम आपसे लेते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल है। नॉर्मल ऐसे हम लोग 14,000 रुपए के आसपास में लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग कुछ समय के लिए इसके अंदर डिस्काउंट रख रहे हैं। तो डिस्काउंट के लिए आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हो कि भाई अभी किस प्राइस में अवेलेबल है। ठीक है, बट मैक्सिमम 14,000 है, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर नहीं है। ठीक है, उसमें भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी सही तरफ है। से। तो अंकित जी ने जो थोड़े भारी भरकम शब्द यूज करे ना, होस्टिंग, सर्वर, इससे फिर नहीं डरना है, क्योंकि मुझे यही चीज मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन चीजों से डरें। बहुत आसान चीजें होती हैं और वो खुद सारी चीजें आपको अंकित जी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। और आप इसमें स्टार्ट कीजिए, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अंकित जी खुद मेरे ख्याल से काफी साल से कर रहे हैं और अच्छी इनकम 2015 से हम लोग कर रहे हैं खुद। 10 साल से ज्यादा हो गए। और अभी कितना कुछ प्रॉफिट वगैरह बना लेते हैं सर आप इस तरीके से? मैं अगर कहूँ ना तो मेरे पास ईमानदारी से बताना सर, ऐसा नहीं मतलब कुछ भी यूट्यूब पे देखो कुछ भी मेरे बोल पास दिया। में 1400 से ज्यादा लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। 2018 से मैं लोगों को भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपको जेन्युइनली कहूँ ना तो ये बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर आप काम करो तो करते करते थक जाओगे, काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। और ठीक है। अगर इसी तरह की बात करें तो देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि भाई एक टेक्नोलॉजी की मदद से वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो मार्केटिंग कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए। और फिर से कहूँगा, ऑनलाइन बिजनेस से डरे नहीं, इसमें आए
और जबकि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देना, आपको कोई वेबसाइट नहीं बनानी, आपको छोटा सा एक मार्केटिंग का खर्चा करना है और भी उसका सीखने के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंकित भाई आपको हेल्प कर देंगे। तो आप ज़रूर कॉल करके अच्छे से समझिएगा और स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।